हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी पार्ट में यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर अध्ययन करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं या सेल्स जो होती हैं वो विकसित होती हैं और प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाओं को कहते हैं। अर्थात एक कोषीय सेल को प्रोकैरियोटिक और बहुकोषीय को आपको यूकैरियोटिक्स कहते हैं। इसके अंतर में सबसे पहला पॉइंट है आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपके यूकैरियोटिक कोशिका में पूरे भाग में नहीं बल्कि केंद्रक और केंद्रिका के आसपास ही पाई जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में संपूर्ण भाग पर फैला होता है। संपूर्ण भाग पर फैला होता है। केंद्रक आपका यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित होता है, जबकि इसमें अविकसित पाया जाता है। गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी अब इसमें विकसित होती है और प्रोकैरियोटिक में अविकसित होती है। इसी प्रकार अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित होती है और प्रोकैरियोटिक में अविकसित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया विकसित रूप में पाया जाता है और आपका प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है। यूकैरियोटिक में जो कोशिका विभाजन है वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस विखंडन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें नहीं पाया जाता। यदि ये पाया जाता है तो ये आपके आंतरिक कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका की जो है वो मोटी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट है आपका रिक्तिका या वैक्यूल। यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, उपस्थित होती है, विकसित होती है और इसमें आपका अनुपस्थित होती है। लाइसोसोम भी आपका यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित रूप में पाया जाता है। विकसित रूप में पाया जाता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये भी आपका अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन या जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जनन जो है एसेक्सुअल या अलैंगिक रूप में पाया जाता है।